आज मैं आपको धर्मवीर भारती की सर्वकालिक कृति गुनाहों का देवता के बारे में बताना चाहता हूं। यह उपन्यास न केवल अपनी गहरी दार्शनिक संवादों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे क्षण हैं जो पाठक के मन को गहराई से छूते हैं। इस प्रस्तुति में हम इस महान कृति के 10 सबसे प्रभावशाली और विनाशकारी पलों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही उनके दार्शनिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। ये क्षण और संवाद हमें मानव मन की जटिलता और जीवन की गूढ़ प्रवृत्तियों को समझने में मदद करेंगे। यहां सुधा चंदर के लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वातावरण थी जिसमें चंदर सांस लेता था। इसका मतलब यह है कि सुधा उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थी, जैसे हवा जो हमें सांस लेने के लिए चाहिए होती है। भारती ने उनके प्यार को सिर्फ एक साधारण प्रेम कथा नहीं बताया, बल्कि इसे एक जीवनधारक वातावरण के रूप में परिभाषित किया है। सुधा चंदर की ऑक्सीजन की तरह थी, जो उसकी आत्मा और नैतिकता के लिए बेहद जरूरी थी। जब सुधा उनके जीवन से दूर होती है, तो चंदर धीरे धीरे शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से दम तोड़ने लगता है। यह बताता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा और अनमोल था, एक ऐसी सीमा रहित निकटता जिसे किसी साधारण प्रेम कथा में नहीं बांधा जा सकता। यही उनके रिश्ते की आत्मा है, जो कहानी की त्रासदी की शुरुआत भी बनती है। यहां चंदर सुधा को पाप मानने के बजाय पुण्य के रूप में देखता है। वह कहता है कि सुधा उसके लिए पाप नहीं, बल्कि पुण्य है, और पुण्य कभी कलंकित नहीं होता। इस विचारधारा को हम आदर्शवाद का जाल कह सकते हैं। चंदर अपनी गहरी भावनाओं को एक पवित्र, उच्च आदर्श के रूप में बदल देता है, जहां सुधा को वह एक आध्यात्मिक विश्वास की तरह देखता है। इस तरह वह सुधा को सांसारिक प्रेम से अलग करता है। यह निर्णय, जो कि सुधा के पिता के प्रति उसकी पूर्ण श्रद्धा से प्रेरित है, अंततः चंदर के लिए एक बौद्धिक कवच बन जाता है, जिससे वह सामाजिक नियमों के खिलाफ होने के अपने डर को छुपाता है। इस पूरी स्थिति में पवित्रता का भारी बोझ हम देख सकते हैं, जो चंदर के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को दर्शाता है। यहां हम सुधा के एक बहुत ही भावुक और दर्दनाक पल को देख रहे हैं। जब चंदर खुद उसकी शादी की पेशकश किसी और पुरुष के साथ लेकर आता है, तो सुधा की पूरी दुनिया ही तहस-नहस हो जाती है। वह खुद को एक वस्तु की तरह महसूस करती है, जिसे सिर्फ व्यापार में लगाया जा रहा हो। सुधा की यह स्थिति उसकी अंधभक्तिपूर्ण निष्ठा की त्रासदी को उजागर करती है। वह चंदर की बातों के खिलाफ जाकर कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसके इस अनुरोध से उसका दिल जैसे चाक-चाक हो जाता है। चंदर, क्या तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं? यह सवाल उसकी गहराई वाले दर्द को बयां करता है। यह वह पल है जब सुधा अंदर से एक अंतर्मुखी विद्रोह महसूस करती है, जो मौन है लेकिन बहुत प्रबल है। इसे हम उसकी साइलेंट रिबेलियन कह सकते हैं, जहां वह चुपचाप अपने कष्ट के खिलाफ खड़ी होती है। यह क्षण सुधा के जज्बात और उसकी भावनात्मक पीड़ा को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उस रात दोनों एक दूसरे के साथ इतने शब्दहीन थे कि ऐसा लग रहा था जैसे शब्द मर चुके हों। उनके बीच सिर्फ दिल धड़क रहे थे, जो शायद उनकी सारी भावनाओं को बयां कर रहे थे। यह मौन उनके बीच की एक सच्चाई का सबसे गहरा और अंतिम रूप था। शादी के ठीक पहले वे दोनों पास वापस बैठे हुए थे, पर उनकी दूरी इतनी गहरी थी कि समाज की सख्त दीवारें उनके बीच एक अनदेखी खाई के रूप में खड़ी थीं। यह खामोशी उन दोनों के लिए एक तरह का अंतिम वशिष्ठ थी, जो न किसी शब्द की जरूरत महसूस करता था और न ही किसी आवाज की। यह वह पल था जब उनके बीच के टूटने का गम हर शब्द से परे हो गया था। यहां चंदर की स्थिति को बहुत गहराई से दर्शाया गया है। जैसे जैसे सुधा की शादी की रस्में पूरी हो रही हैं, चंदर एक एक कर अपने आप को पत्थर होते देख रहा है। वह हर पल उसे अपने से दूर जाते देख रहा है, और इसके साथ उसकी भावनाएं भी जमने लगती हैं। यह धीमी मौत है, जो चंदर अपने अंदर महसूस कर रहा है। चंदर एक जिम्मेदार परिवार के दोस्त की तरह शादी के संस्कारों में पूरी तरह से शामिल है, लेकिन साथ ही वह अपने दिल के अंदर एक अंदरूनी दर्द और टूटन से गुजर रहा है। भारती ने बड़े मास्टरी से दिखाया है कि कैसे समाज की परंपराएं और कर्तव्य असली प्रेम को कुचल देते हैं और मनुष्य की आत्मा पर कितना भारी बोझ बनते हैं। यह वह दर्द है जो रस्मों के माध्यम से प्रकट होता है, जहां प्रेम की जगह सामाजिक सम्मान ने चंदर को अंदर से मार दिया है। इसी मानसिक और भावनात्मक यंत्रणा को हम धीमी शिला बनने की प्रक्रिया कह सकते हैं,
जो इस क्षण को बेहद मार्मिक बनाती है। यहां हम देख सकते हैं कि जब चंदर ने सुधा की विदाई देखी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी अपनी आत्मा ही उसके साथ जा रही हो। सुधा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक पूरा इतिहास छिपा था। यह आंखें उनकी साझा यादों, अनुभवों और भावनाओं का प्रतिबिंब थीं, जो अब हमेशा के लिए अतीत में खो गए हैं। चंदर जब सुधा के पालकी के दूर जाते देखता है तो वह एक गहरा अलगाव महसूस करता है। उसने अपने आदर्शों को तो संरक्षण दिया है, लेकिन अपने अंदर के जीवन को पूरी तरह खाली कर दिया है। सुधा की उस नमी रहित नजर में जो इतिहास समाहित है, वह उनके साझा संसार का न कहे गए किस्सा है, जो अब लौटकर नहीं आएगा। यह विदाई का पल चंदर के लिए एक विनाशकारी अनुभव था, जो उसकी आत्मा के निर्वासन जैसा था। यह क्षण केवल एक विदाई नहीं, बल्कि एक आत्मिक खत्म होने की अनुभूति है। जब इंसान अपने अंदर की पवित्रता या नैतिकता के बोझ को संभाल नहीं पाता, तो वह अक्सर कीचड़ में सुकून खोजने लगता है। यहां इस उद्धरण का अर्थ यह है कि जब हम अपने आदर्शों या नैतिक सिद्धांतों को निभाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो हम अपनी कमजोरी और विफलताओं से बचने के लिए गलत रास्तों की ओर मुड़ जाते हैं। यह स्लाइड पापों की बगावत पर ध्यान केंद्रित करती है। चंदर, जो अपने महान बलिदान की जिम्मेदारी को निभाने में असफल होता है, वह आत्मतोड़फोड़, संदेह और भावनात्मक जुड़ाव के बिना मात्र शारीरिक संबंधों के चक्र में फंस जाता है। यह विचार पुस्तक की मुख्य दार्शनिक थीम को उजागर करता है कि जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती या अनैसर्गिक आदर्शवाद अपनाता है, तो इससे अंततः उसकी खुद की छाया या अंधकार पैदा होता है। चंदर का यह नैतिक पतन एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो दिखाता है कि आदर्शों का बोझ सहन करना कितना मुश्किल हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति खुद को खो देता है। यहां हम देखते हैं सुधा की एक ऐसी मुस्कान जिसकी आड़ में उसकी पूरी बेबसी छिपी हुई है। सुधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस मुस्कान में ऐसा दर्द था कि चंदर का पूरा अहंकार टूट गया। चंदर, जो अपनी नैतिक श्रेष्ठता और बलिदान को लेकर गर्व करता था, उस वक्त समझ पाता है कि उसका बलिदान सुधा के लिए कोई खुशहाल जिंदगी नहीं ला सका, बल्कि उसे एक दुखी और भावनात्मक रूप से उपेक्षित जीवन दिया। यह दृश्य बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह दिखाता है कि चंदर की वह छवि, जो उसने अपने आप को दिखाने के लिए बनाई थी, एक महान नायक की तरह, वह पूरी तरह से टूट गई। उसकी उस मर्मस्पर्शी विरासत से वह अपना अहंकार धूल में मिला देता है। यहां सुधा की चुप्पी और उसकी टूटती हुई जिंदगी चंदर के भीतर छुपे अहंकार और छलबल की असली सच्चाई को उजागर करती है। यह क्षण, जिसे द हार्ट ब्रेकिंग रियूनियन मोमेंट कहा गया है, यह हमें रिश्तों में सच्चाई, समझ और असली भावनाओं की महत्ता बताता है। इसका प्रभाव गहरा है, क्योंकि यह केवल एक पुनर्मिलन नहीं, बल्कि एक एहसास और आत्ममंथन की घड़ी है। यहां हम देख रहे हैं सुधा का अंतिम क्षण, जहां वह चंदर से कहती है कि उसने उससे कभी कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ इतना कि अगले जन्म में उसे फिर से उसकी सुधा बनने का मौका मिले। यह पंक्ति उसकी बेइंटर प्रेम भावना को दर्शाती है, जहां वह बिना किसी शिकायत या क्रोध के पूरी तरह से माफी और प्यार में डूबी हुई है। मृत्यु के बिस्तर पर सुधा चंदर की त्रुटि को माफ कर देती है। उसकी यह माफी दिखाती है कि उसका प्रेम किसी भी नफरत या गुस्से से परे है। यह प्रेम इतना शुद्ध और सच्चा है कि वह अपने दुखों और पीड़ा को भूला कर केवल अनंत जिंदगी की ओर आशा रखती है। यहां सुधा की भक्ति और समर्पण का उच्चतम रूप सामने आता है, जो न केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी बल्कि प्रेम की शक्ति और मृत्यु के पार जाकर भी उसके अस्तित्व को बनाए रखने की भावना को भी दर्शाता है। उसकी यह समर्पण भावना उसे सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम की प्रतिमा के रूप में स्थापित करती है। चंदर, देवता बनना तो आसान हो सकता है, लेकिन एक इंसान बनने की प्रक्रिया काफी जटिल और कठिन होती है। इस स्लाइड में जो मुख्य विचार सामने आता है, वह यह है कि चंदर ने देवता बनने की चाह में अपनी हंसती खेलती, जीवंत जिंदगी को बलिदान कर दिया। उसने मानवीय भावनाओं, गर्मजोशी और मासूमियत को छोड़ दिया, ताकि वह एक ऐसे आदर्श सम्मान या सामाजिक मान्यताओं को पूरा कर सके जो शायद असली मानवता के विपरीत थे। यहां पापों का देवता की जो अवधारणा दी गई है, वह उस स्थिति को दर्शाती है जब चंदर ने अपनी गलत धारणा और परिपूर्णता की लालसा में सबसे बड़ा पाप किया। उसने अपनी मानवता, जो उसकी असली ताकत थी, त्याग दी।
इस पापी की जागृति के क्षण में हमें समझ आता है कि सही मायने में इंसान बनना ही सबसे बड़ा मूल्य है, न कि केवल एक निष्पक्ष या पारिलौकिक देवता बनने की ख्वाहिश। इस विचार को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की सच्चाई इसकी त्रुटियों के साथ ही सुंदर होती है। पूर्णता का प्रयास हमें असली खुशियों से दूर ले जा सकता है, खासकर जब हम अपने इंसानी पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। धर्मवीर भारती की विरासत बहुत गहरी और प्रभावशाली है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि मनुष्य अपने विश्वासों के पीछे मरता नहीं, बल्कि जीवित रहता है। उनका यह कथन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविक जीवन में हमारी आस्था और आदर्श हमें कमजोर करने के बजाय मजबूत बनाते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता एक जोरदार चेतावनी है। यह हमें बताता है कि मानव प्रेम और सहानुभूति को कठोर सामाजिक नियमों के लिए बलिदान नहीं करना चाहिए। प्यार करना ही असली इंसानियत है और इंसानियत को हमेशा दिव्यता से पहले रखा जाना चाहिए। यह संदेश आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, जब हम अक्सर कठिन सामाजिक ढांचों के बीच अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। धर्मवीर भारती की यह सोच हमें याद दिलाती है कि प्रेम और सहानुभूति ही जीवन की असली शक्ति है।